Hello बच्चों, let's see this question. Identify the number of elements from the following substances: sulfur, nitric acid, water, neon, paper, sugar और क्लोरीन। हमें ये बताना है कि इनमें से एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली बच्चों एलिमेंट्स का सवाल है ना। आपको यही पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स होते क्या है, तो ये बताना है, राइट। अब आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों, उसको डिफाइन किया जाता है इस तरह से कि ये होते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, दैट कैन नॉट बी, जिसको आप फर्दर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस लिख लो, सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस या एनी केमिकल मीन्स। केमिकल रिएक्शन करा के आप उसको फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, वैसे कहलाते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आयरन, अगर आपने आयरन लिया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन ही होगा ना, उसको आप फर्दर और किस सिंपलर फॉर्म में तोड़ना चाहो तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। और अगर आप उसका कोई भी रिएक्शन कराओगे, जैसे मान लो आयरन रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ मिलके आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो वो तो और कॉम्प्लेक्स हो गया ना बच्चों। वहां पर आपके पास आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो सिंपलर फॉर्म नहीं हुआ वो। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज एलिमेंट, राइट। और एक खास बात एलिमेंट की ये होती है कि जब आप एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब अगर आप आयरन की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का एटम होगा। सोडियम की बात कर रहे हैं वहां सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे, राइट। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में दिए हुए एलिमेंट्स की, ये आप जो भी हमारे पास सब्सटेंस दिए हुए उनके नाम देखते हैं। सबसे पहली बात आ रही है बच्चों सल्फर की। तो सल्फर की जब हम बात कर रहे हैं तो सल्फर एक एलिमेंट है। जब हम सल्फर लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फर ही रहेगा, सल्फर को और किसी सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। तो सल्फर हमारा एलिमेंट है, मैं उसको टिक कर देता हूं। लास्ट में काउंट कर लेंगे कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास आए। नाउ कमिंग टू नाइट्रिक एसिड। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट में सिर्फ एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एक तरह का एटम होता है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो वो होता है HNO3। ये एक कंपाउंड है जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स से मिलके बना है, जो आपस में केमिकली बॉन्डेड है, तो ये तो हमारा एलिमेंट नहीं हुआ। कमिंग टू वाटर, वाटर क्या होता है बच्चों आपके पास? H2O। अगेन वाटर भी एक हमारे पास कंपाउंड है जो कि ग्रुप ऑफ एटम है जो आपस में केमिकली बॉन्डेड है, तो वाटर भी नहीं होगा हमारा एक एलिमेंट। नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन इज बेसिकली एलिमेंट। नियॉन की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों तो उसमें सिर्फ नियॉन की बात कर रहे हैं ना, वहां सिर्फ और सिर्फ नियॉन एटम की बात हो रही है, तो ये आपका बेशक एक एलिमेंट है। कमिंग टू पेपर, तो देखिए बच्चों, पेपर जो है, पेपर में जनरल कंटेंट होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और सेल्यूलोज जो होता है वो एक कंपाउंड होता है, वो भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिला हुआ मिल के बना हुआ एक कंपाउंड होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका, पेपर भी एलिमेंट नहीं होगा। शुगर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम शुगर की जब बात कर रहे हैं बच्चों तो हम बात कर रहे हैं सुक्रोज की, ठीक है। सुक्रोज की हम बात कर रहे हैं वहां पे। तो सुक्रोज क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? C12H22O11। ये भी देखो आप, एक कंपाउंड है, एक तरह से एक से ज्यादा तरह के एटम मिल रहे हैं ना उसमें, तो ये भी हमारा एलिमेंट तो नहीं होगा। जब हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन हमारे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन एटम की बात हो रही है, राइट, तो ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के कितने एलिमेंट है इसमें बच्चों? सल्फर, नियॉन और क्लोरीन, दैट इज 3। So the answer for this question will be 3. I hope you understood this well. All the very best.